दिस इज़ मेडिसिन अनप्लग्ड बाय श्रीनिधि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में एंड स्पेसिफिकली पार्ट 1 में हम देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें हम देखेंगे एनाटॉमी एंड पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, डेवलपमेंट, हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल रिलेशनशिप, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी फंक्शनल हिस्टोलॉजी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन सिक्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एनाटॉमी एंड पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने बेसिक एनाटॉमी ऑफ ब्रेन पार्ट 2 में देखा था, ग्लैंड्स ऑफ ब्रेन, जिसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का ओवरव्यू देखा था। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल में देखेंगे, राइट। सो पिट्यूटरी वर्ड लेटिन वर्ड पिट्यूटा से ओरिजिनेट हुआ है। पिट्यूटा मीनिंग फ्लैगम और म्यूकस। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड एज इट कंट्रोल्स फंक्शन ऑफ मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्मॉल रेडिश ग्लैंड है जो बहुत ही छोटा है एंड ओवल शेप्ड है, जिसका डायमीटर अराउंड 1 सेंटीमीटर है एंड वेट अराउंड 0.5 ग्राम टू 1 ग्राम है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइपो मीनिंग अंडर एंड फाइसिस मीनिंग ग्रोथ। पिट्यूटरी ग्लैंड बेस ऑफ द ब्रेन में सिचुएटेड है इन सेला ट्रेसिका ऑफ स्पिनोइड बोन। एनाटोमिकली इसके 2 पार्ट्स है, दैट इज एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, एंड माइक्रोस्कोपिकली इट हैज 6 पार्ट्स। माइक्रोस्कोपिकली बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा पार्स ट्यूबरालिस दैट इज स्टॉक, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टलिस और पार्स एंटीरियर। ये तीनों आएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में, जिसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो मीनिंग ग्लैंड, हाइपो मीन्स अंडर एंड फाइसिस मीन्स ग्रोथ। एडिनो हाइपोफाइसिस इज ऑल्सो नोन एज ग्लैंडुलर डिवीजन और लोबस ग्लैंडुलारिस। नाउ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आएगा मीडियन एमिनेंस, इन्फंडिबुलम और न्यूरल स्टॉक एंड पार्स नर्वोसा और पार्स पोस्टीरियर और लोबस नर्वोसस, सब एक ही है, ठीक है। ये तीनों आएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जिसको हम बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस और न्यूरल डिवीजन। ना ये दोनों डिविजन्स अलग अलग है, दैट इज एक ग्लैंड और 2 अलग अलग डिविजन्स। ऐसा कैसे? ये हमको पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट से समझ में आएगा। सो नाउ लेट्स सी द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 डिविजन्स है, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये दोनों डिविजन्स 2 अलग अलग सोर्सेज में से डेवलप हुए हैं। सी, पिट्यूटरी ग्लैंड 2 आउटग्रोथ से बना हुआ है। एंटीरियर पिट्यूटरी रात के स्पाउट से बना हुआ है एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरल डाउनग्रोथ से बना है। लेट मी सिंप्लीफाई दिस। एंटीरियर पिट्यूटरी इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। मोर स्पेसिफिकली एंटीरियर पिट्यूटरी रात के स्पाउच में से डिराइव हुआ है। रात के स्पाउच बेसिकली सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोनिक बकल कैविटी से डेवलप होता है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी अपवर्ड ग्रो करता है फ्रॉम द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर फेरिंग्स एंड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो फ्लोर ऑफ द 3rd वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हुआ है। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में न्यूरल डाउन ग्रोथ होता है। सो बेसिकली देयर इज 1 अपवर्ड ग्रोथ फ्रॉम रात के स्पाउच एंड 1 न्यूरल डाउन ग्रोथ फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द 3rd वेंट्रिकल। तो इवेंचुअली ये दोनों ग्रोथ आगे जाके जुड़ जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट वी कॉल पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस। नाउ इसमें जो एंटीरियर पिट्यूटरी का स्टॉक है वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर फेरिंग्स एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के स्टॉक से कनेक्ट हो जाता है, दैट वी कॉल इन्फंडिब्यूलम। सो पार्स ट्यूबरालिस एंड इन्फंडिब्यूलम को कलेक्टिवली हाइपोफिशियल स्टॉक कहते हैं। अब हमें पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड 2 अलग अलग डिविजन से बना है। इसका मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक कंप्लीट एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। वाई? बिकॉज जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका ओरिजिन न्यूरो एक्टोडर्मल है, दैट इज उसको हम हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ब्रेन का पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, दैट इज एक एंडोक्राइन ग्लैंड कंसिडर कर सकते हैं। So that is why posterior pituitary is also known as neurohypophysis, as it is a neural downgrowth, and anterior pituitary is called adenohypophysis. So I hope यहाँ तक सब clear है, parts, development, nomenclature and reason behind its nomenclature. Now let's move towards the hypothalamo-hypophyseal relationship. Hypothalamus and pituitary gland, इन दोनों ग्लैंड्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं hypothalamo-hypophyseal relationship. ओके, नाम से ही पता चलता है, हाइपोथैलेमो दैट इज फॉर थैलेमस एंड हाइपोफिशियल पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रेट करता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड उस हार्मोन को स्टोर करता है और स्टिमुलेट होने पर रिलीज करता है। नाउ हार्मोन्स जो सिक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस से, जो इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी दोनों का डिफरेंट है।
जो हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रेट करता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में वाया हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल ब्लड वेसल से होता है। बिकॉज एंटीरियर पिट्यूटरी में देयर इज कैपिलरी बेड ऑन वन साइड एंड देयर इज कैपिलरी बेड ऑन अदर साइड। ये दो कैपिलरी बेड कनेक्टेड है थ्रू पोर्टल वेन। सो अगर डेफिनेशन से जाए तो जहाँ पर भी दो कैपिलरी बेड है और वो कनेक्टेड है पोर्टल वेन से, तो उसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। सो यहाँ पे पोर्टल सिस्टम है, किसका है? यस, हाइपोफाइसिस का। सो इट इज़ हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। ये तो बात हुई एंटीरियर पिट्यूटरी की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन बोल सकते हैं, दैट इज़ द न्यूरल डाउन ग्रोथ, राइट। एंड इसमें एक्सॉन्स के बंडल्स प्रेजेंट है। सो जो भी हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो न्यूरॉन्स थ्रू होते हैं। सो दोनों पार्ट के हार्मोन्स के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफरेंट है। नाउ लेट्स सी हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स में आएगा ग्रोथ हार्मोन, दैट इज GH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड प्रोलैक्टिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आएगा ADH, दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी फंक्शनल हिस्टोलॉजी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरल टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। हमने बेसिक एनाटॉमी ऑफ ब्रेन के वीडियो में देखा था, न्यूक्लियाई इज द ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज इन CNS एंड बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स ग्रुप टुगेदर इन CNS इज नोन एज ट्रैक्स। नाउ हाइपोथैलेमस इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, so there are nuclei present and the axons runs down in the posterior pituitary that we call tracts. Mechanism of hormone secretion. Hypothalamus grey matter से बना है, so in hypothalamus there are bunch of nuclei. One of them is supraoptic nucleus. इसके जो वेसिकल्स है उसमें एक हार्मोन होता है that is called ADH और वेसोप्रेसिन। जब हाइपोथैलेमस से स्टिमुलस मिलेगा वो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करेगा डाउन इनटू द एक्सॉन्स एंड स्टिमुलेट करेगा वेसिकल्स को टू रिलीज ADH. ADH is released in the blood vessels and it then affects target organs. Now what stimulates supraoptic nucleus to release ADH? So it is stimulated by low blood pressure or low blood volume. Increased plasma osmolarity. Plasma osmolarity is the concentration of solute in the plasma. इसका मतलब कि प्लाज्मा में solute का concentration कितना है. Increased plasma osmolarity का मतलब है कि it has less water and high solutes. That means it is hypertonic. Now ये कैसे पता चलेगा कि बॉडी को कि फ्लूइड्स हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है? Yes, by osmoreceptors. Osmoreceptors detect करते हैं and stimulate this supraoptic nucleus when it is hypertonic. And the third is pain. Now ये बात हुई stimulus की, तो inhibit कम होता है. Exact opposite of this, that is increased blood pressure and decreased plasma osmolarity. And another important factor is alcohol. Alcohol has inhibitory effect on ADH. Now here is paraventricular nucleus. When stimulated ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है. नाउ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को कौन से फैक्टर स्टिमुलेट करते हैं? सो द मेजर फैक्टर इज बर्थिंग प्रोसेस, तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. सेकंड इज सकलिंग ड्यूरिंग लैक्टेशन, ड्यूरिंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन बेबी एंड मेमिलरी ग्लैंड्स. एंड द थर्ड इज इजैकुलेशन ऑल्सो स्टिमुलेट्स पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस. नाउ हमने आगे देखा कि बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स ग्रुप टुगेदर इन CNS इज नोन एज ट्रैक्स. सो यहाँ पे ये एक ट्रैक बन रहा है. तो ये कहाँ पे बना? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस से हाइपोफिशियल तक का. तो इसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल ट्रैक. तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स, दोज आर ADH एंड ऑक्सीटोसिन, एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन. आई होप यहाँ तक क्लियर है. सो दैट्स इट. ये वीडियो में हमने बात की पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी, पार्ट्स, डेवलपमेंट, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल रिलेशनशिप, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन सिक्रेशन. पार्ट 2 में हम देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, फंक्शनल हिस्टोलॉजी, उसके हार्मोन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन सिक्रेशन. आई होप यू लाइक द वीडियो. स्टे ट्यून्ड बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे. सी यू सून विथ पार्ट 2. Keep watching, keep learning.